नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 9 2.3। पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था जीरोस के बारे में। हमने जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स को फाइंड किया था। एक्स की वैल्यू आपको गिवन थी, वहां से हमने पोलिनोमियल्स की वैल्यू निकाली थी। हमें वहां पे हर एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, हमने फैक्टर्स के बारे में आज पढ़ना है। हम अब पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी एक पोलिनोमियल है, इफ p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल, ये कोई भी एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n जो कि 1 से इक्वल या बड़ी है किसी एक ए रियल नंबर के लिए। ए रियल नंबर ए क्या है? कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू फ्रैक्शन, रेशनल कुछ भी हो सकती है, इरेशनल कुछ भी वैल्यू हो सकती है। उसके लिए हम कहेंगे p ऑफ x का x माइनस ए एक फैक्टर होगा। द फैक्टर ऑफ, हम क्या कह रहे हैं कि x माइनस ए क्या है? एक फैक्टर है किसका? px का। इफ p ऑफ a इक्वल्स टू, आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें आपने मान लिया x माइनस 2। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। अब a कोई भी एक रियल नंबर है, हमने मान लिया a कोई भी एक रियल नंबर कौन है? 2 है। जब मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह पे a रखूं तो मेरी वैल्यू 0 बननी चाहिए। तो 2 माइनस 2 0 बन गई। यानी कि अब मैं क्या कहूंगी कि x माइनस ए यानी कि x माइनस 2 क्या हो गया? इसका एक वेक्टर आ गया। मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दैट इज ट्रू। ठीक है, हमारे पास फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल आपको गिवन है, उसके लिए कोई आप एक a ऐसा कोई रियल नंबर फाइंड कर लेते हैं, जब आप उस वेरिएबल की जगह वो a पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। इसकी सेकेंड कंडीशन है, ये थी फर्स्ट कंडीशन आपके पास, अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x माइनस a उसका फैक्टर बना होगा का जो हमें गिवन पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूं कि p ऑफ 2 की वैल्यू 2 माइनस 2 0 बन रही है, यानी कि x माइनस 2 क्या है? फैक्टर है उस गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये है हमारी फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। ये पोलिनोमियल गिवन है, ये है आपके पास p ऑफ x। हमें क्या चेक करना है? फैक्टर। फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए? x माइनस ए होना चाहिए। हमारे पास क्या गिवन है? x प्लस 1। अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये लिखा जा सकता है x माइनस माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू क्या है आपके पास में यहाँ पे? ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो क्या देगा ये? p ऑफ a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। पुट करते हैं इस px में 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 1 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0। यानी कि आपके पास क्या आ गया? x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जो हमें पोलिनोमियल गिवन है ये इसका एक फैक्टर आ गया। नेक्स्ट में आपको गिवन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या रखना है x की वैल्यू? a क्या है? माइनस 1। माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 प्लस 1। ये हो जाएगा 1, ये माइनस 1, ये प्लस 1, ये माइनस 1, ये प्लस 1। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और ये रह गया 1। 0 के इक्वल नहीं आया,
0 के इक्वल नहीं आया तो क्या हो गया, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, यानी कि ये जो गिवन पोलिनोमियल है का x प्लस 1 एक फैक्टर नहीं है, यानी कि जब आप उसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली आंसर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास में x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये बनेगा 1, ये माइनस 3, ये प्लस 3, माइनस 1, ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 ये हो गया 0, प्लस 3 माइनस 3 ये 0, ये रह गया 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास में क्या आ गया, फैक्टर नहीं आया, तो नॉट अ फैक्टर। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, लास्ट पार्ट है आपके पास, माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस प्लस रूट 2 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1, ये माइनस 1 की पावर 2 1, तो 1 माइनस 1 2, तो ये हो गया माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 हो गया, 2 माइनस 2 0, आ गया 2 नॉट इक्वल टू 0, फैक्टर नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें यूज करनी है। चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx वैल्यू ये गिवन है, यानी कि हमारे पास ये x माइनस ए गिवन है, यहाँ से x की वैल्यू a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1, x माइनस ए होना चाहिए, यहाँ प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा a की वैल्यू, आपको पुट करके देखनी है, ये 0 आना चाहिए, p ऑफ a की वैल्यू 0 आना चाहिए तब वो फैक्टर बनेगा। a की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 1, ये प्लस 2, ये माइनस 1, माइनस 2 प्लस 2 0, 1 माइनस 1 0, ये 0 आ गया, यानी x इज फैक्टर ऑफ x, x है वो आपका फैक्टर बन गया px का। नेक्स्ट में आपको गिवन है px की वैल्यू गिवन है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, और gx की वैल्यू आपको गिवन है x प्लस 2, यानी कि ये क्या है, x माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा माइनस 6 प्लस 1, माइनस 8 प्लस 12 हो गया प्लस 4 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट फैक्टर ऑफ x, जो आपको गिवन था gx और px वो आपस में फैक्टर नहीं बना, gx फैक्टर नहीं है px का। नेक्स्ट गिवन है आपको g ऑफ x की वैल्यू गिवन है x माइनस 3, x माइनस ए से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड करनी है p ऑफ 3 की वैल्यू, तो जहां जहां x है वहां हम 3 रखेंगे, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 रेज टू पावर 2
प्लस 3 प्लस 6, 3 की पावर 3 27, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास में 27 माइनस 36 माइनस का 9 प्लस का 3 प्लस 6, ये पॉजिटिव 9, तो ये आ गया 0, यानी कि x इज अ फैक्टर ऑफ, x का वो फैक्टर बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन फॉलोइंग केसेस। x माइनस फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि p ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अगर फैक्टर है तो p ऑफ a 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नेक्स्ट में गिवन है x की वैल्यू को हमें 1 रखना है, p ऑफ 1 हम निकालेंगे, वो 0 आना चाहिए, कहते हैं इसको p ऑफ 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, 2 प्लस के प्लस रूट 2, ये 0 होना चाहिए, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट आपको गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, हमारे पास में x की वैल्यू कितनी थी, -1। ठीक है, सॉरी 1 थी ना हमारे पास वैल्यू, हाँ 1, तो अब हम यहाँ रखेंगे p ऑफ 1 0 बनना चाहिए, यानी कि जहां जहां पे x है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो के एक्स स्क्वायर k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 ये किसके इक्वल बनना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि x माइनस 1 जो है वो एक फैक्टर है, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस रूट 2 उधर जाके प्लस रूट 2 प्लस 1 उधर जाके माइनस। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1, ये बनना चाहिए 0, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के 0, ये बन रहा है, ये आ गया k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, k प्लस के 2k, 2k इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू आ गई 2। है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है, अब हमें इनको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको बहुत ध्यान से सुनना, हम इसको करेंगे फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाएंगे। डिग्री कितनी है 2, तो फैक्टर्स कितने आएंगे 2, यानी कि x की 2 वैल्यूज आएंगी जो यहाँ इस पोलिनोमियल में रखने के बाद इसकी वैल्यू को क्या बनाएगी 0। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स है, एक तो 12x स्क्वायर है, एक ये -7x है और एक ये 1 है। अब इसमें से मिडल टर्म कौन सी है हमारे पास में, मिडल टर्म है -7x, इसको स्प्लिट करेंगे। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, हमारे पास हमें कितनी टर्म्स चाहिए, x की 2 वैल्यूज चाहिए, 2 x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो यानी कि हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर में 12 आना चाहिए, और प्लस करें 2 नंबर को तो हमारे पास मिडल टर्म आनी चाहिए माइनस की 7 आनी चाहिए। ऐसी कौन सी 2 टर्म्स होंगी, -3 और -4, -3 और -4 को प्लस करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, और -3 को मल्टीप्लाई करोगे -4 से तो माइनस माइनस प्लस और वो प्लस का 12 आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 12x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म को स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को -3x -x, लास्ट टर्म एज इट इज। हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म को एज इट इज रखा है। बस जो मिडल टर्म थी उसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब देखो पहली दो टर्म का अगर हम पेयर बनाएं, ग्रुप बनाएं, तो x और 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है और एक्स स्क्वायर और x में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x आ रहा है, तो 3x यह रह जाएगा 4x माइनस 1। लास्ट की दो टर्म्स में अगर मैं -1 कॉमन लूं तो मेरे पास में एक कॉमन फैक्टर बन रहा है 4x माइनस 1। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास में, एक पूरी टर्म ये और एक पूरी टर्म ये, दोनों टर्म्स में से 4x माइनस 1 कॉमन, क्या क्या माइनस। अब देखो अब ये एक ही टर्म है, प्रोडक्ट में लिखी गई है, यानी कि अब हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर, ठीक है। जब आपके पास में ये जो बीच के जो टर्म्स हैं वो हट जाएंगी, अलग अलग से ना लिख के हम उनको प्रोडक्ट में लिख देंगे, तब क्या आ जाएगी आपके पास में, फैक्टराइज होके वो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पूछा जाता कि x की वो वैल्यूज भी निकालो, तब हम क्या करते, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखते, तो 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/4, और 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखते तो x की वैल्यू आती है, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, सेम वैसे ही मिडल टर्म को स्प्लिट करके चलेंगे, मिडल टर्म है 7x, मल्टीप्लाई करें, दो नंबर हमें चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट 2 3 6 बने, और प्लस करें तो मिडल टर्म प्लस का 7 बने, क्या नंबर आ जाएंगे ऐसे, सोचो, 6 मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, 2 3 6 होता है, 1 6 6 6 1 6, ये भी हो सकता है, 1 और 6 1 और 6 7 आ जाए। अब हम स्प्लिट करते हैं, 7x को हमने लिखा 1x प्लस 6x दिया, बाकी टर्म्स को हम एज इट इज रखेंगे, 2x स्क्वायर को एज इट इज प्लस 3 को एज इट इज, बस मिडल टर्म को स्प्लिट करके। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स का ग्रुप बनाओ, इनमें x कॉमन आ गया, 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, तो यहां रह गया आपके पास में 2x प्लस 1। लास्ट के टू फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, इसमें 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो x 2x प्लस 1, फिर से दो टर्म्स बन गई, अभी भी प्लस बीच में है, तो 2x प्लस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, या x प्लस, अब आपने जो गिवन पॉलिनोमियल थी इसको लिख दिया इन प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया, यानी कि फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट है आपके पास में 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये अभी हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, दो नंबर चाहिए हमें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा ना ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ा सा लेके आएंगे कि आपको बार बार वो दो नंबर लिख के ना देखने पड़े, आप डायरेक्ट उनको लिखो, मल्टीप्लाई करने से यहीं साइड में लिख लेते हैं, दो नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 36 आए, फर्स्ट और लास्ट देखना है बेटा, और प्लस करने से हमारे पास में मिडल टर्म आए 5, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हम अब देखेंगे कि कौन कौन बन रहा है, 9 4 36, 9 और 5 का सब्ट्रैक्शन 5 भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5x को स्प्लिट करेंगे, 9 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया, हमने लिखा 5x को लिखा हमने 9x माइनस 4x, आपके पास में फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों सेम रहेंगी, 6x स्क्वायर 6, फर्स्ट टू टर्म्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं हमें, और x तो क्या आ गया 2x प्लस, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2x प्लस अगेन 2x प्लस 3, एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है दोनों टर्म्स में से, आ रहा है 2, ठीक है। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अब हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है,
माइनस एक्स को। कैसे दो नंबर चाहिए? ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा माइनस का 12, दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से माइनस का 12 बने और प्लस करने से -1 बने। 3 4 जा 12 और -4 + 3 करेंगे तो -1 बनेगा। -4 को 3 से करेंगे तो माइनस का 12 और -4 को 3 में प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाए। है तो ये लिखेंगे, माइनस एक्स को लिखा -4x प्लस का x, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वेयर -4, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन फैक्टर, 3x -4, लास्ट वाले में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ गया तो x, दोनों में से 3x -4 फिर से कॉमन, यहाँ रह गया x + 1, ये फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें फैक्टराइज करनी है। पहले हमने की है 2 डिग्री की इक्वेशंस पॉलिनोमियल, अब हम करेंगे डिग्री 3 पे। डिग्री 3 में क्या करेंगे, यहाँ मिडल टर्म को स्प्लिट नहीं करेंगे। दो मेथड हैं, या तो आप इनकी ग्रुप्स करके कर सकते हो, जैसे हम कर लेते हैं डिस्कस पर, x⁻³ - 2x² - 2। यहाँ आप क्या करोगे, ग्रुप्स बना लेंगे। हमने पहली दो टर्म का एक ग्रुप बना लिया, लास्ट की दो टर्म का एक ग्रुप बना लिया। दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया x², यहाँ आ गया x कॉमन रह गया, -1 कॉमन लिया, x -2 आ गया, x -2 कॉमन फैक्टर, यहाँ आ गया x² -1। ये हो गई फैक्टराइज। डिग्री कितनी है, फैक्टर्स कितने आने चाहिए थे, 3, यहाँ तो 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 भी है ना, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, x -1 x + 1 यूजिंग द आइडेंटिटी a² - स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो a - b। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इन दो का फैक्टर बनाओ, इन दो का फैक्टर, क्या ये फैक्टराइज हो पाएंगे, कुछ कॉमन आ पाएगा हमारे पास में, x² लेंगे तो x - 3, फिर 9x - 5 रह जाएगा, वहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी कि अब हम इसको इस मेथड से नहीं कर सकते। अब हमें चाहिएगा दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, ये मेथड हमारा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल, पहले हम हिट और ट्रायल करेंगे। क्या करेंगे, जो आपका कांस्टेंट टर्म है -5, इसके सारे के सारे फैक्टर्स देखेंगे। -5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, -1 -5, दो फैक्टर हो सकते हैं। इन फैक्टर्स को हम यहाँ वैल्यू पुट करके देखें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देखें, 1 -3 -9 -5, तो -2, ये तो बहुत लंबा आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर रख के देखते हैं, +1 तो नहीं कर रहा है, -1, तो -1 -3 9 -5, अब करके देखते हैं 9 - 4 4 - 4 0, यानी कि ये रखने से 0 आ रहा है, यानी कि x -1 रखने से हमारे पास क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है का जो गिवन पॉलिनोमियल है px, यानी कि a की वैल्यू क्या है आपके पास में अब -1। यहाँ से क्या बन गया, x - -1 x + 1 एक फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप है, हम डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, x³ - 3x² - 9x - 5, x³ - 3x² - 9 इसको डिवाइड करेंगे जो हमारा फैक्टर था x + 1 से। तो डिवीजन जैसे हमने पहले की हुई है, x² से करेंगे मल्टीप्लाई, x³ - x² कैंसिल हो गया, ये हो गया -4x² - 9x - 5। अब -4x² चाहिए, -4x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया -4x² - x, या 0 9 -4x - 5, 5 से करेंगे तो 5x 5। क्वेश्चन कितना आ गया, अब हमारे पास में एक फैक्टर तो आ गया था x + 1। दूसरा
जब आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये इसका दूसरा फैक्टर। अब ये फैक्टर में डिग्री 2 है, इसको मोर स्प्लिट कर सकते हैं, इसके दो फैक्टर और बन सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 1, इसको उसी मेथड से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 और प्लस करें तो माइनस का 4 बने। क्या क्या फैक्टर्स बन जाएंगे? स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस x माइनस 5 हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 5 x इंटू एक्स माइनस 5 1 इंटू x प्लस 1 x माइनस 5 1, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 5 इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट है आपके पास में एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब 20 के जितने कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज हम यहाँ रख के देखेंगे। ठीक है, x की पावर 4 x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x 20। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है, दो अगर ग्रुप्स में भी अगर हम डिवाइड करें तब भी नहीं बन रहा है। 20 के कॉमन फैक्टर प्लस माइनस 1, 1 पुट करके देखेंगे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा, तो हम -1 पुट करके देखें क्या जाएगा, -1 प्लस 13 माइनस 32 20। ये हो गया टोटल माइनस का 30, दोनों का टोटल हो गया प्लस का 30। x माइनस -1 ने क्या बना लिया, एक फैक्टर बना लिया, द फैक्टर। तो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, a की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अब 20 की और भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 भी वैल्यू रख के देखो एक बार, 2 से नहीं आएगा, -2 से देखते हैं। -8 3 4 जा 2 -4 प्लस का 20। अब -64 और -8 माइनस का 72 52 और 20, ये प्लस का 72, इन दोनों ने मिलकर 0 बना लिया, यानी कि x माइनस -2 भी इसका एक फैक्टर बन गया, कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर बन गया। ये आ गया हमारे पास में। अब इसका और कौन फैक्टर है, 10 भी इसका एक फैक्टर है, 4 भी इसका एक फैक्टर है, +4 तो होगा नहीं, -4 रख के देख लेते हैं। तो -4 अगर आप रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -64 -4 4 जा 16 और 16 को 13 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 108 208 प्लस 32 इंटू 4 करेंगे जाएगा 128 प्लस में 20, माइनस का करना था, प्लस माइनस का 28। अब ये देखते हैं -128 और 64, नहीं बनेगा, 0 के इक्वल तो नहीं आएगा ये, -192 आ गया, 208 प्लस 20 तो 220, ये तो 0 के इक्वल नहीं बनेगा, यानी कि -4 इसका एक फैक्टर नहीं है, +4 भी नहीं होगा। -5 और करके देख लेते हैं एक बार, अगर आपने यहाँ पे -5 करके देखा, -125 5 5 25 हो जाएगा आपके पास में 25 इंटू में 13 25 माइनस
32 इंटू 5 5 20 माइनस 125 प्लस 325 200 रह गया, माइनस 160 प्लस 120 माइनस का क्या आएगा, यानी कि -5 भी नहीं हुआ। 10 रख के देखते हैं, 10 तो होगा नहीं, -10 रख के देखते हैं। -1000 प्लस 1300 माइनस 320 20, ये बन गया 300, ये बन गया माइनस का 300 आ गया, यानी कि आपके पास में एक फैक्टर आ गया था x+1, एक फैक्टर आ गया था x+2 और तीसरा फैक्टर आ गया x+10। ये थर्ड मेथड है। ठीक है, हमने फर्स्ट मेथड किया जिसमें आपने ग्रुप्स बनाए। ठीक है, हर क्वेश्चन में ग्रुप बनना जरूरी नहीं है, जहां बन रहा है वहां पे आप लगा सकते हो। ठीक है, फिर हमने सेकंड मेथड किया। फर्स्ट मेथड हमने ऐसे किया था ग्रुप्स बना के, सेकंड मेथड में हमने क्या किया, जो कांस्टेंट फैक्टर थी उसके हमने फैक्टर्स निकाले, वहां से एक फैक्टर की वैल्यू से हमारे पास में ये 0 आ गया, यानी कि उस फैक्टर से फिर हमने क्या किया, उसको पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, जो क्वोशिएंट आया फिर उसके दो फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, आपकी जो कांस्टेंट टर्म थी उसी के ही फैक्टर्स को हमने रख रख के देखा, जिस फैक्टर ने इक्वल टू 0 दिया उनकी प्रोडक्ट्स में हमने इसको लिख दिया, तो आपके पास में फैक्टर्स आ गए x+1 x+2 और x+10 इसके। ठीक है, एक और इक्वेशन है हमारे पास 2y⁻³ प्लस y² y प्लस वन। अब देखो यहाँ पे क्या फैक्टर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। (3 माइनस y प्लस y² -1, दोनों में से 2y कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया y² -1, यहाँ पे हमारे पास में -1 ये भी है, तो y² -1 बाहर निकाल लिया कॉमन फैक्टर, बच गया 2y + 1, y² -1 a² - b², तो y -1 y + 1 और 2y +, ये फैक्टर्स जहाँ पे ग्रुप्स बन सकते हैं वहां हम नहीं बन रहे हैं, तो आप जो लास्ट आपका कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालेंगे, वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो आपको 0 दे दे उससे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद में जो क्वोशिएंट आएगा ये फैक्टर्स निकाल दो, तीनों फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिखो। ठीक है, या फिर आपने जो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाले उन सभी फैक्टर्स को पुट करके देखो, जो वैल्यूज को 0 दे दे वो उसके फैक्टर्स हो जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 फॉर क्लास 9 फैक्टराइजेशन में। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। टेक केयर, थैंक यू।